हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एकदम आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। और एनर्जी एक्सचेंज करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। जो एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है सिर्फ उसी से रीडिंग रेजोनेट होने वाली है। ये मेरी इंटेंशंस हैं कि जो इस रीडिंग से एनर्जी एक्सचेंज करेगा उसी के साथ ये रीडिंग जो है ना रेजोनेट होने वाली है। सो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट में ज़रूर लिखना आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम लव्ड, आई एम हैप्पी इन माई रिलेशनशिप। ठीक है। और पहली बार आए हो चैनल पर तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। देखते हैं पर्सन आपके लिए अभी इस समय क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव्स। वी हैव 7 of cups, the temperance, the page of wands, the 10 of wands, the 4 of pentacles, the 2 of cups, the moon, the fool। बॉटम डेक में है द हाई प्रीस्ट। ओके, मेजर राशियां हैं सेजिटेरियस, कैंसर, एक्वेरियस, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है। एंड यूनिवर्स ने इतना ब्यूटीफुल एक मैसेज दिया है ना, ये फर्स्ट मैसेज है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बट मैं आपको पहले कार्ड शो कर देती हूँ। वी हैव द 2 of cups और बिल्कुल इसी के साथ में है वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। वी हैव 2 cups ओवर हियर ऑल्सो। ये ऐसे आए हैं कार्ड जैसे, ये देखो, देख रहे हो मैजिक, देख रहे हो, ये 2 cups का बैलेंस देख रहे हो। यूनिवर्स, मुझे पता नहीं क्यों ये पहला मैसेज मुझे अभी मिल रहा है, बाकी अब मैं आगे रीडिंग देखूंगी उसके बाद बताऊँ क्या है। पहला मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आपके पर्सन और आपके यूनियन में आपके पर्सन की हेल्प यूनिवर्स कर रहे हैं। आप दोनों के यूनियन के लिए आपके पर्सन को यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मैसेज मुझे मिला है। आप दोनों का यूनियन होगा, इसके लिए चाहे कुछ कैलकुलेशन, कुछ स्ट्रैटेजी, पेशेंस, कुछ भी करना पड़े, है ना, विजडम यूज करनी पड़े, कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर चेंजेस लेकर आने पड़े, लक फैक्टर हो जाए, ये कुछ भी हो सकता है, बट यूनिवर्स इज ब्लेसिंग और कह लो कि सपोर्टिंग योर पार्टनर। ठीक है। और ये एनर्जी आर्कएंजल माइकल की है। मैं बहुत बार अपनी रीडिंग्स में बोलती हूँ, आर्कएंजल माइकल आपको, आपके रिश्तों को, आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। सो ये मुझे उनकी एनर्जी नजर आ रही है। ओके, चलो राशियां मैं बता चुकी हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं यहाँ पर 7 of cups की ऊर्जा क्यों है। नॉट कंपेटेबल। आपके पर्सन किसी भी इंसान को अपने लिए सुटेबल, कंपेटेबल मान ही नहीं पा रहे हैं। उस इंसान को जहाँ जहाँ जो मिल रहा है उसको लग रहा है उसके लिए कोई कंपेटेबल नहीं है, उसके लिए और ज़्यादा चीज़ें कंफ्यूजिंग होती चली जा रही है। उसको जितने टेम्पटेशंस, जितने लोग है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको एट द एंड ये लगता है कि ये कंपेटेबल नहीं है, ये आपकी जगह नहीं ले सकता है, ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है। मतलब जिस भी पर्सन से वो मिलते हैं वो चीज़, वो पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है। यहाँ पर सीधा सीधा मैसेज ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको भूलने के लिए कोई सब्सटेंस की, किसी तरीके की एडिक्शन की, है ना, कुछ कोई भी चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है ना उसका सपोर्ट ले रहे हैं, बट या कुछ भी चीज़ आपको रिप्लेस नहीं कर पा रही है। चाहे उसको कोई सब्सटेंस लेने पड़ रहे हैं, चाहे वो अपने आप को किसी एडिक्शंस में डाल रहे हैं, बट उसको लगता है कि नहीं, कोई भी चीज़ आपकी कमी को पूरा नहीं कर पा रही है। And what did I say? Absence. I feel like a part of me is missing without you. Exact message है, exact। आपके सामने शफलिंग हो रही है,
यही मैसेज आया मुझे इस कार्ड से। जिसके लिए भी है वो रख लेना, जिसके लिए नहीं है हो सकता है पता होगा अपने पर्सन के बारे में, हर किसी को पता होता है ना। अनवर्दी, ठीक है। जो भी चीजें उसके आसपास हैं उसको सब अनवर्दी लग रही है। कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि वर्थ है भाई इसकी, नहीं भाई ये इंसान इसको रिप्लेस कर सकता है, ये इंसान आ गया है तो उसकी वर्थ बहुत ज्यादा है आपके आगे, नहीं। कुछ भी वर्दी नहीं है आपके बिना उसकी लाइफ में। या आपको अगर कंपैरिजन देखा जाए आपका, तो आपकी जगह कोई ले नहीं पा रहा है, ठीक है। लेजीनेस, यू आर द विश फुलफिलमेंट यार, विश फुलफिलमेंट हो आप लोग, ठीक है। उस इंसान को वो कितना ही ये कह दे कि नहीं बहुत लोग मेरी लाइफ में आए, मुझे तो वैसा कोई नहीं मिला, वो आपको एज अ ट्रॉफी देखते हैं अपनी लाइफ में। आप जैसा इंसान उसको कहीं नहीं मिलने वाला है, और ये चीज उसको अब समझ में आ रही है। जैसे प्राइड सी हो जाती है ना, ये मेरा पार्टनर है ना, ऐसे वो प्राइड, आप उसकी वो प्राइड हो, ठीक है। द चेंज कार्ड, ओके। और ये चीज हो सकती है समय ने सिखा दिया, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके रहते हुए हुआ होगा ऐसा, समय ने चीजें सिखा दी है। हाँ, कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कितना बता पा रहे हैं, कितना उनको शो कर पा रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि हम आज की लाइफ में बहुत फिल्टर लगा के घूमते हैं, ठीक है। देन वी हैव द टेम्परेंस एनर्जी, लेट्स क्लैरिफाई द टेम्परेंस कार्ड। द टेम्परेंस कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? टू बिजी, इनकम्प्लीट, यस। आपके पर्सन को, जैसे मैंने कहा ना, यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये डाउनलोड्स हो रहे हैं कि वो उस इंसान ने समय पर, टाइम पर जो एक्शन लेना था वो एक्शन नहीं लिया है। इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि इस इंसान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही जो है ना बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व रखा, और आपको, आपका होना या आपको जो भी वो प्रोवाइड कर सकते थे वो प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। उस इंसान ने आपको बहुत इग्नोर किया, या वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक दुनिया में इतना गुम हो गए कि उनको रिश्तों में बिल्कुल गई नहीं, उनका जो ध्यान होता है ना वो गया ही नहीं, ठीक है। तो वहां पर उस इंसान की जो जिम्मेदारी बनती थी वो नहीं पूरी कर पाई। ये चीज़ उसके कोर से, जैसे होता है ना कि पता चलता है कि हमारे कोर से कि हाँ भाई मैं ये कर रही हूँ या ये कर रहा हूँ या मैंने ये किया, ठीक है। सो जो वो कर सकते थे वो नहीं किया। एक तो पहली बात ये एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, ये देखो दिमाग की बत्ती जल गई, ठीक है। तो जैसे कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं उसको, पहली बात तो ये चीज़, इस चीज़ में अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं उसको, और उसको लगता है कि वो बहुत बिजी रहा अपनी लाइफ में, बिजी रही अपनी लाइफ में, वो इस रिश्ते को बना सकती थी, बना सकता था, बचा सकती थी, बचा सकता, नहीं बचा पाया, ठीक है, या नहीं बचा पाई। एक तो ये एनर्जी है, अवेयरनेस है इस चीज़ की, ओके। दूसरा यहाँ पर इनकम्प्लीट की एनर्जी है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि विदाउट यू दे आर नथिंग। जैसे मैंने आपको बोला ना कि 2 कप यहाँ शो हो रहे हैं, विदाउट यू दे आर इनकम्प्लीट। सीधा सीधा उनको ये लगता है कि आपके बिना वो अकेले हैं, आपके बिना उनका लाइफ में होना ना होना एक ही बात है, ठीक है। वो ये फील कर पा रहे हैं कि वो आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, वो आपके साथ बहुत हैप्पी फील करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा उनको होता है ना कि जैसे है कोई मेरे लिए, है ना, ये चीज। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तभी तो मैंने कहा कि वो दिमाग की बत्ती जल गई कि ये क्या मैं महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ इस इंसान के लिए, या ये कैसे हो सकता है ना। कोई अपनी गलतियां नहीं मानता है, तो कैसे रियलाइजेशन हो रही है ये सारी, कैसे ये ग्राउंडेड एनर्जी जो है ना, ग्राउंडिंग एनर्जी कैसे कैसे रही है ये, ठीक है। ये एनर्जी है, एग्जैक्ट वर्ड पढ़ो, वर्ड पढ़ो, इररिप्लेसेबल। सो यू आर नॉट रिप्लेसेबल, आपको नहीं कोई जो है ना रिप्लेस कर सकता। प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। चलो देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ। दे आर लाइक रेस्टलेस सी एनर्जी, जैसे कि वो जो पहले जो बड़ा
फन 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 सा रहता था ना, बड़ी एक्साइटमेंट, बड़ा ही खुश खुश रहना, बड़ा लाइफ में अपने आप को चिल पिल रखना, वो नहीं हो रहा है अभी यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। मुझे गंभीरता सी नजर आ रही है क्योंकि बिल्कुल इसी के बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स है। लेट्स क्लैरिफाई क्यों आई है ये एनर्जी। वी हैव बर्नड आउट एंड वी हैव प्लेइंग गेम्स। ये इंसान देखो, अगर आप देखो तो कितनी एक्साइटमेंट है, जैसे कितना हुआ हल्ला मचा हुआ है कि बस सब अच्छा चल रहा है लाइफ में। ये फोटो देखना एक बार जरा, बताओ मुझे कैसी लग रही है ये इंसान आपके साथ लाइफ में रहना, आपकी लाइफ में खुश, आपके साथ खुश रहना, आप में ये देखना कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप में खुद का इंटरेस्ट बिल्ड करना, ये बहुत खुश थे उस चीज़ में, ठीक है, एक्साइटमेंट रहती थी। एंड दे आर नाउ दे आर लाइक बर्न आउट। वो पर्सन इमोशनली बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बहुत होपलेस कह सकते हो फील कर रहे हैं, रेस्टलेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा हो सकता है कि नए नए लोगों में भी अगर जा रहे हैं तो सिर्फ ये लगता है कि जैसे लोग मेरे सामने मेरे लिए अच्छे हैं, बट शायद ये वो नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ। सीक्रेट्स, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। सो इस इंसान के अंदर एक बर्डन है कि इस इंसान ने आपको कुछ बताया नहीं और वो चीज़ को खल रही है अंदर ही अंदर, ठीक है। अब क्या नहीं बताया, इसकी तह तक तो जाना पड़ेगा। देखते हैं, लेट्स चेक, टैरो उठाते हैं, देखते हैं क्या नहीं बताया। कुछ चीज़, ये थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ये फ्रेंड्स की तरफ से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना भी हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने किसी की जो है ना गॉसिप सुनी, ठीक है, और उस पर ट्रस्ट कर लिया, ठीक है, और आपको डाउट कर दिया, आपको लेकर कहीं ना कहीं है ना ब्लेम कर दिया कुछ, ये भी हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या है, सीक्रेट्स क्या हैं, तो क्या सीक्रेट्स यूनिवर्स क्या नहीं बताया। क्वीन ऑफ पेंटिकल, सीक्रेट ये है कि इस इंसान ने आपको ये नहीं बताया कि आप एक मैरिज मटेरियल हैं, आपको ये नहीं बताया कि आपको वो एज अ पार्टनर, एज अ स्पाउस देखते हैं, उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि वो आपको अपने से ज़्यादा सुपीरियर देखते हैं, उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि वो आपको बहुत स्टेबल, अपने से बहुत मतलब पेडिस्टल में बिठा देना किसी को, उन्होंने कभी ये चीज़ आपको नहीं बताई। यू आर लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल, यू आर लाइक किंग ऑफ पेंटिकल। उन्हें अभी ना ये समझ में आ रहा है कि जितने लोगों से मैं मिल रही हूँ या मिल रहा हूँ, उन सब में आप क्वीन हैं, आप किंग हैं, उन सब में आप सबसे ज़्यादा लॉयल हैं। क्योंकि प्लेइंग गेम्स की एनर्जी ये भी हो सकती है कि उसके साथ बहुत लोग गेम प्ले कर रहे हैं, उसको अब समझ में आ रहा है कि अच्छा आप वर्दी थे, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं यहाँ क्यों है। इट्स अ बिग येस, क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड आया है। माँ दुर्गा को अगर आप पूजते हो, माँ बगलामुखी को आप पूजते हो, माँ काली को आप पूजते हो, किसी भी जो है ना फेमिनाइन गॉडेस की अगर आप जो है ना आप देखो आराधना करते हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि उसने कभी भी आपको ये नहीं बताया है कि वो आपकी लाइफ में जब आया था या आई थी, देवर लाइक कि ठीक है प्लेफुलनेस की एनर्जी में थे, वो इतने सीरियस नहीं थे आपके लिए, बट वो आपसे बहुत अटैच हो गए थे और उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा, आपसे कहते हैं ना कि इतना अटैच हो जाना, वो उनको डरा रहा था, वो डर रहे थे क्योंकि उनको लगा था कि आप उनको कंट्रोल कर लोगे। इतनी काइंडनेस उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इतना काइंड नेचर, इतना काइंड इंसान उसने देखा नहीं था, इतना प्यार उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उतना प्यार उसकी कहते ना किसी की थाली में घी ज़्यादा आ जाए तो पछता नहीं है, ये ऐसा है कि आपने उसको इतना। चलो जी देखते हैं, ये चैनल मैसेज था तभी मैंने येस और नो निकाला था, और जो येस कार्ड आया वो यही आया जो मैं बताना चाहती थी कि जो इतना आपने प्यार दे रखा था ना, वो उसको कंट्रोल कर रहा था।
चलो 10 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं। अनलवेबल, आपके पर्सन सब कुछ कर रहे हैं पर उनको कहीं पर भी प्यार नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी वो उतना केयर, उतना अफेक्शन, उतना केमिस्ट्री किसी से फील नहीं कर पा रहे, जबकि वो सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। इनसेपरेबल, ठीक है। सो यहाँ ऐसा है कि जैसे उनको लग रहा है कि मैं सबके लिए सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ, बट वो जो प्यार आपसे मिला हुआ है ना, वो प्यार उसको कहीं से मिल नहीं रहा है, और उसको यही फील हो रहा है कि देखो यहाँ लिखा हुआ है आर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस, ठीक है। तो कितना ही डिटैच हो गए हो, सेपरेशन आ गया हो, बट उसको लगता है कि कोई और वो प्यार नहीं दे सकता, कोई और से वो प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकते। या ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि इस इंसान को आपके अंदर ये चीज़ दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं जितना प्यार पहले करते थे वो नहीं करते हो अब, ठीक है। पर आप प्यार करो या नहीं करो, आप इमोशंस अपने शो करो या नहीं करो, वो अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, या अभी भी आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या अभी भी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बना रहेगा, आप जो मर्जी कर रहे हो, वो जो मर्जी कर रहे हो, ठीक है। ये क्यों आया है यूनिवर्स मैसेज? मुझे लग रहा है हो सकता है आप लोगों का एक दो बार ब्रेकअप हो गया है, ये ऐसा ऐसा हो चुका है एक दो बार, और उसके बाद फिर से आप लोग वापस एक साथ आ जाते हो, वापस से मिल लेते हो, बट अब की बार उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप उसको वो प्यार नहीं दे रहे हो, नहीं भी दे रहे हो, तो उसको लगता है कि नहीं, वो फिर भी वो आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ ही रहना चाहते हैं, या वो आपके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, या अगर नहीं हो सकता ये तो फिर भी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वी हैव द क्रिएटिविटी कार्ड, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है, तो उसको ये लगता है कि जैसे हो सकता है आपने ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो उसको लगता है कि नहीं, अगर आप नहीं भी प्यार कर रहे हो, या आपने एंड भी कर दिया है, वो एंड नहीं कर पाएगा या कर पाएगी कभी भी, ठीक है। देन वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। कोई आप लोगों के बीच में, अगर कोई फेमिनाइन आ गई है आप लोगों के बीच में, मान लो इनकी मैरिज हो गई है या आपकी मैरिज हो गई है, कोई फेमिनाइन आप लोगों के बीच में आ गई है, तो भी उसको पता है कि जो भी कंडीशन क्यों ना रही हो, आप लोगों के बीच में जितना मर्जी डिस्टेंस क्यों ना आ गया हो, किसी की वजह से क्यों ना आ गया हो, वो आपके साथ जो एक सेपरेशन, या तो आप चाह रहे हो कि वो सेपरेशन कर लें आपसे, या आपके पर्सन चाह रहे हैं कि चलो वो भाई आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहो, वो आपसे सेपरेट हो जाए, ये नहीं हो पा रहा, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है आपसे। ओके, वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई करें 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। जजमेंट, जजमेंट में ना बड़े सारे हाथ हैं, ठीक है। जैसे अटैचमेंट में उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब हैंड्स का क्या एनर्जी है ना, कि जैसे आप उनकी लाइफ में बने रहो, ठीक है। और जैसे होता है ना, हम सोचते हैं कि यार मेरी डेस्टिनी में हो ये इंसान, है ना, एक ऐसी सी ऊर्जा नजर आ रही है मुझे हैंड्स का ना, वो डेस्टिनी वाला पार्ट बड़ा यहाँ पे चैनल हो रहा है। लेट्स चेक क्यों आया है ये क्यों चैनल हो रहा है ये एनर्जी। हैबिट्स, यू आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। सो उनको ऐसा लगता है कि जैसे या तो आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा उनको वो जो प्यार पैम्परिंग मिली है उससे वो बहुत अटैच हो गए हैं, तो उनको लगता है कि शायद मैं कभी भी इस चीज़ को भूल नहीं पाऊंगा या भूल नहीं पाऊंगी, ठीक है। उसके लिए आप उसको जज करो, चाहे कुछ कहो, चाहे आप उसको, जैसे मान लो आप वो आपके लिए क्लिंगी हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास बार बार कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और आप नहीं बात करना चाहते हो सकता है मूव ऑन हो गए हो, बट उसको लगता है कि आप जितना मर्जी जज कर लो, पर वो इंसान जो है वो, उसको लगता है कि आप उसकी हैबिट बन गए हो, ठीक है।
यहाँ पे एक तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो वो जो मर्जी आप, होता है ना कि एक पॉजिटिवनेस जब दिखती है या कंट्रोलिंग नेचर जब दिखता है तो हमें लगता है कि यार ये इतना पॉजिटिव क्यों फील कर रहा है, या ये इतना कंट्रोलिंग क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में क्यों घुसने की कोशिश कर रहा है। बट उसको लगता है कि आप जो मर्जी जज कर लो, उसको करते रहो आप जज। उसको लगता है कि वो वही हैबिट है, वो आप उसकी, वो नहीं आपको अपनी लाइफ से अलग कर सकते। तो कितने कस के पकड़ा हुआ है उसने पॉइंट्स को, है ना, तो वो आपको नहीं अलग कर सकते अपनी लाइफ से। दूसरा यहाँ एक मैसेज ये भी था कि भाई डेस्टिनी का है कुछ, उसको लगता है कि डेस्टिनी जैसे आप लोगों को एक साथ लेकर आई है, और आप दोनों को लेकर ना, मतलब एक आदत आप दोनों को एक दूसरे के लिए बना दी है, तो कुछ ना कुछ तो मैजिक यहाँ पर है यूनिवर्स का, ठीक है। व्हाई दिस मैसेज, माय गॉड, कुछ तो है इनका, कुछ तो कमाल है, कुछ तो है, ये कुछ तो कर रहे हैं। और देखिए सी द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वो आपकी अटेंशन सीख कर रहे हैं बहुत ज्यादा। उस इंसान को उस इंसान को लगता है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं फ्यूचर है एक दूसरे के साथ। कुछ तो लॉन्ग रन का है आप लोगों के बीच में, कुछ तो है जो जो मर्जी आप लोगों के बीच में आ जाए, आप दोनों अलग नहीं हो सकते हो, ठीक है। उसको ऐसा फील होता है आपके लिए, ठीक है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो यूनिवर्स खेल रहे हैं हम लोगों के साथ, कुछ तो चल रहा है। बट जैसे एक सेकंड चांस चाहना, या इस रिश्ते में हीलिंग चाहना, ठीक है, वो चाहते हैं वापस से इस रिश्ते में आपसे अटेंशन। वाओ, द टू ऑफ कप्स यूनिवर्स, टू ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर? Lone wolf, are you really alone, or you are afraid of loving someone who couldn't hurt you? Lone wolf क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? मुझे इससे मैसेज मिल रहा है कि जैसे आप जब इसके आसपास होते हो ना, तो ये पूरी दुनिया भूल जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। एक मैजिकल सी एनर्जी होती है लोन वोल्फ की, ठीक है। और ये हो सकता है ये अभी इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, अवेयरनेस आ रही है, विजडम आ रही है, यूनिवर्स से भी सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ क्या है, कॉन्वर्सेशन। जब आप लोग बातचीत करते हो, जब आप लोग एक साथ होते हो, तो उसको उसके लिए बिल्कुल, वो देखो मेरे हिसाब से वो किसी ना वर्क प्लेस पर है, पर उसका ध्यान अपने वर्क पर नहीं है, उसका ध्यान ही करने में है, बात करने में। देखो, सो वॉल्फ क्या है, मैजिक, मैजिक बिगिन नाउ बोलते हैं ना, कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी जो ये बहुत ज्यादा कहते हैं ना, एक ऐसी एनर्जी है वॉल्फ की जो चीजों को ना रियलिटी में जैसे पहले से या तो जानता है या पता होता है इसको, इसकी बहुत एनर्जी ऐसी होती है, ठीक है। और ये स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए, या टारो में देखा जाए, या रेकी हीलिंग वगैरह में देखा जाए, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना। सो जैसे है, जैसे दूर से चीज़ों को भांप लेना, कुछ ऐसा है जैसे इसको ना ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों की बातचीत हो रही है, आप लोग टेलीपैथिकली हो कनेक्टेड, आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप लोगों के बीच में कोई ना कोई तो ना होता है ना कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा कुछ इसको महसूस होता है, स्पेशली फुल मून और न्यू मून के आसपास, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन किसी तरीके की रेमेडी रिचुअल भी कर रहे हैं। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ आप भी लिख सकते हो, और हो सकता है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ से आपको आपकी तरफ से किसी तरीके का कॉन्वर्सेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये एनर्जी है, आपकी तरफ से किसी तरीके का इनिशिएटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और या फिर आपसे इनको ये चीज़ महसूस होती है कि आप शायद उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ ऐसा रिचुअल रेमेडी आप कर रहे हो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। बट इनको बड़ा मैजिक सा लगता है आपसे बात करना, इनको लगता है जैसे ये सारी चीजें भूल जाते हैं अपनी लाइफ की। द गाइडेंस, किसी ने कुछ गाइड किया है इनको, ये हो सकता है कुछ करते हैं ऐसा, वो द क्रिएटर कुछ ना कुछ ये इस रिश्ते को बनाने के लिए कोई अफर्मेशन रिचुअल रेमेडीज किसी तरीके का होता है ना, जैसे विजन बोर्ड हो जाते हैं, ये चीज़ कुछ ना कुछ ये यूज़ कर रहे हैं। वॉट टेक्निक हो गया, है ना, बोलना हो गया,
कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर ऐसी। और मैंने पहले ही बताया कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स इसको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल टू ऑफ कप्स के ऊपर वाला कार्ड ही था, द टेम्परेंस कार्ड। तो है, कहीं इसको है कुछ तो, इसको ये यकीन है कि कुछ तो आप लोगों के बीच में पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ओके, देन वी हैव द मून कार्ड। मून कार्ड बड़ी बड़ी ही डार्क एनर्जी की, हिडन एनर्जी की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई ये क्यों आया है। कार्ड अनफोल्ड हो चुका है। डार्क एनर्जी में आ रहा है यहाँ पर फियर ऑफ टच। ये पर्सन चाहते हैं आप बहुत जल्दी इस इंसान को चीज़ों के लिए ना फोर्स ना करें, या ये सोचते हैं हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फोर्स किया चीज़ों के लिए, किसी भी तरह की कि फ्यूचर के लिए या रिलेशनशिप के लिए आपको फोर्स किया है। तो इनको थोड़ा है कि आप इनको थोड़ा समझें, थोड़ा टाइम लें। ठीक है, रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन मून को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि उस इंसान ने हो सकता है बहुत जल्दबाजी आपके साथ की है, या आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, या आपने हो सकता है कहीं एक वर्ड होता है नो, उस नो वर्ड को वो नहीं समझे। कुछ तो यहाँ गड़बड़ हुई है दया, कुछ तो गड़बड़ हुई है, बताना क्या हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये दिख रहा है या तो आपकी तरफ से हुआ है या उसकी तरफ से हुआ है, जो वो समझ पा रहा है, समझ पा रही है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है, कर पा रही है, या आपने ऐसा किया तो वो चाहता है, चाहती कि आप उसको समझो। ठीक है, कि आपसे ये गलती हुई है। ओके, और कुछ लोगों के लिए उसको ये रिफ्लेक्शन है कि उस इंसान को किसी तरह का ना ऐसा होता है ना कि डर होता है अपने, जैसे अपने उसके अंदर डर है मान लो, ठीक है, और वही डर बार बार ट्रिगर होता है जब आप उसके आसपास होते हो। ठीक है, क्या डर है ये? फियर ऑफ टच तो है, पर डर क्या है? और ये कुछ लोगों के लिए इनकी इमेज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इनका अपने आप को कंट्रोल ना कर पाना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इनका ऐसा ये डर है कि आप उनको बहुत कंट्रोल कर लेते हो, कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा एज गैप का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये फिजिकली उतना फिट ना होने का हो सकता है, कुछ लोग होते हैं ना अपनी बॉडी को लेकर बहुत अनकंफर्टेबल सा होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये बहुत डीप है, बहुत डीप। ये किसके लिए है देख लेना, समझ लेना, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेट्स चेक द फूल कार्ड। कहीं ना कहीं या तो आपने बहुत अथॉरिटी दिखा दी उनको, या उन्होंने अथॉरिटी दिखा दी, जो चीज़ उनको अब समझ आ रही है, रियलाइजेशन हो रही है उसको। ठीक है, द फूल कार्ड क्यों है यहाँ यूनिवर्स? टू पैसिव। वो इंसान जो है वो एक नई शुरुआत तो करना चाह रहे हैं, बट इतने पैसिव एनर्जी में हैं कि हो सकता है आप दोनों में कोई एक है जो बहुत इम्पल्सिव है, जिसको बहुत जल्दी सब कुछ चीज़ें आगे बढ़ानी है। ठीक है, और अपनी जल्दी जल्दी बातें बोल देनी है। कोई एक है जो भाई 2 दिन में 4 दिन में सोच कर कोई एक बात बोलता है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर टू पैसिव एनर्जी और क्यों फूल कार्ड और क्या कहता है। वो न्यू बिगनिंग तो करना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये जो गैप है ना हम लोगों के बीच में कि कोई बहुत जल्दी चीज़ें ठीक करना चाह रहा है और कोई, ठीक है, या कोई बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहता है रिश्ते में, कोई नहीं चाह रहा, कोई बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, कोई नहीं करता, दोनों में है तो सही इस चीज़ का गैप। क्योंकि टू ऑफ कप्स भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस की बात करता है, और वही चीज़ उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, या वही चीज़ उसको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं रहे उस चीज़ में। कि हो सकता है ना आप चाहते थे कि नहीं जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़े, पर आपके पास वो नहीं भाई। ठीक है, आपको था कि भाई बहुत जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं, पर उनको था नहीं नहीं बहुत जल्दी करो सब चीज़ों के लिए, है ना। तो ये जो गैप रहा है ना, ये उसको थोड़ा समझ में आ रहा है ये गैप। ठीक है, जिसकी वजह से वो नई बिगनिंग तो अक्सर करना चाह रहे हैं, बट आप थोड़ा सोच समझ कर, वो बचकानी हरकतों के साथ नहीं। ठीक है, स्पेशली कम्युनिकेशन मुझे नज़र आ रहा है आ सकता है, और ये कम्युनिकेशन होता है ना जैसे कि 5 to 6 डेज में हो सकता है आए, और ये ऐसा कम्युनिकेशन हो जहाँ पर आपके पर्सन जो है ना इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन करें। ठीक है, या आप लोगों के बीच में क्या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्या चीज़ें अभी सेटिस्फाइड नहीं कर रही हैं एक दूसरे को, इस रिश्ते को, उस बारे में बातचीत हो। ओके,
टेक इनिशिएटिव टू मीट समवन एंड टू कीप द पैशन इग्नाइट, तो हो सकता है मिलने भी आ जाए, ठीक है। जो आप लोगों के बीच में चल रहा था वो उस टाइम की जो भसड़ थी वो उसको फेस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये केयर फ्री रहते हैं, थोड़ा लग रहा है ऐसा, ये फिर से आ रहे हैं, पर इनको वो भसड़ नहीं चाहिए, ठीक है। फियर ऑफ लोनलीनेस की एनर्जी है यहाँ पर। फेटेड टू बी अलोन, इनको ये डर है कभी ये अकेले ना रह जाएं, तो ये हो सकता है जल्दी से जल्दी आपसे मिलने आ जाए, बात करने आ जाए, ठीक है। पर हाँ, चीज़ें स्लो ही बढ़ाना चाहेंगे आगे, मिलने बात करने एक अलग बात है, पर चीज़ों को आगे स्लो ही लेकर जाना चाहेंगे, ठीक है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए? किंग ऑफ कप्स, पैसिव एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सो भाई थोड़ा स्लो ही रहेंगी चीज़ें, हाँ 5-6 दिन में बातचीत हो सकती है, बट ये जो भी रहेगी वो बात वही रहेगी जो मैंने कहा, कि जो भी आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस रहे है ना, जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई उस बारे में बात जरूर कर लेंगे, बट अगर आप कहो कि नहीं आज से ही लवी डबी बात करनी शुरू कर दें, तो वहाँ थोड़ा सा स्लो है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है, बातचीत हो सकती है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? द स्टार कार्ड, चीज़ें अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही मुझे ऐसी, ठीक है। हाँ कोई ना कोई ऐसा है दोनों में से जो, जैसे मुझे आपके पर्सन ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ पैसिव है तो वो यहाँ पर भी पैसिव एनर्जी में ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो अपना जो भी उन्होंने एफर्ट्स करना है वो एफर्ट्स कर रहे हैं। द डेविल कार्ड से किसी चीज़ का डर है, क्या डर है? डर है चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं, ख़राब ना हो जाएं, या डर ये है कि कोई किसी की पोल ना खोल दे, डर ये है कि भाई किसी के सामने कोई होता है ना कि जैसे भाई अगर मैंने रिश्ता ढंग से नहीं निभाया तो लोगों के सामने बात आ जाएगी, छुपा हुआ रिश्ता सामने आ जाएगा, हो सकता है किसी को बता दे, है ना, ये डर रहता है ना, वो डर के कारण चला रहे हैं रिश्ता, ठीक है। दूसरा यहाँ पर पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? द एट ऑफ कप्स, द एस ऑफ कप्स, देखो मुझे अभी तो अपने में मस्त व्यस्त नज़र आ रही है फैमिली, ठीक है। कोई एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वो अभी थोड़ा होता है ना अपने सवाल जवाब खुद से ही लगे रहना, हाँ ऐसा हाँ वैसा, यही चल रहा है अभी, अभी कोई डिसीजन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत करो अपने माइंड को, अपनी टाइमिंग को, अपने आप को, अपने यूनिवर्स को ट्रस्ट करो, ठीक है, ये एनर्जी है। और बहुत टेम्पटेड नहीं होना है किसी भी चीज़ से, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, चाहे वो पार्टनर ही क्यों ना हो, टेम्पटेड नहीं रहना किसी से भी कि नहीं दीदी की रीडिंग नहीं आई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, या पार्टनर का कॉल नहीं आया तो क्या, कुछ नहीं होगा, ठीक है। यही यूनिवर्स सिखा रहे हैं आप लोगों को। XKBIZDGFTNLARWCG, पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। राशियां 12 की 12 हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टेक के बाय। ओम साई राम। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना, लाइक कर देना, हाइप कर देना, बाय।